हरे कृष्णा हरिओम तत्सत। और अभी श्राद्ध चलने वाला है, तो श्राद्ध में माता पिता को पानी जरूर देना। जो हमारे पूर्वज है, गुजर गए हैं, दादा है, परदादा है, सबके नाम ले करके और हाथ उल्टा करके ऐसे करिए। अब मंत्र डाल के जरूर पानी डालना, क्योंकि पितर आते हैं पितर पक्ष में, और जो महादेव के सनातनी धर्म उनके द्वारा बनाया गया है वही रूल फॉलो सबको करना पड़ेगा। और जो नहीं जलाते हैं अपने माँ बाप को या किसी को भी, तो वो सारे आत्मा घूमते रहते हैं, क्योंकि अग्नि में जाकर ही हमारे आत्मा भगवान के पास जाता है, नहीं तो नहीं जाता है। इसीलिए इतने ज़्यादा नंढभंड सब कुछ हो चुका है, और जो नियम है वही करना होगा। और 5-7 दिन पानी दे करके और फिर ब्राह्मणों को बुला करके और होम करवाना होता है। फिर ब्राह्मण को खिलाओ, या तो गांव में जो बहुत गरीब है, बच्चे सब है, किसी को खिलाओ, कोई ज़रूरत नहीं है, जब ब्राह्मण को ही खिलाओ। गरीब को दान दो, कपड़े दान दो, जो दान देना हो आपको, चावल आटा जो कुछ देना हो, जो गरीब है। और सब दिन जो गरीब है हमारे गांव में, जो भीख मांगने आ जाते हैं हमारे यहाँ ब्राह्मण होकर के, उसके लिए व्यवस्था करके सब जरूर अन्न देना। और भगवान उसी में रहते हैं। भगवान बहुत सॉफ्ट है, बहुत ज़्यादा, और वो देखते हैं गरीब को तो रोते रहते हैं। तो हमारे भी भगवान रो रहे, भगवान एक ही है, पता ही हरिओम ऊपर में है। और हम तो ब्राह्मण का कौन करवाता है श्राद्ध, तो ब्राह्मण से भी ऊपर होता है एक महापात्र, जो हमारे मिथिला में आते हैं, और वो सबसे बड़े ब्राह्मण माने जाते हैं। लेकिन वो बिना श्राद्ध का ऐसे आंगन नहीं आते थे पहले, अब तो उतना नहीं है, तो आने नहीं है। तो वो श्राद्ध करता है, उनको दान दिया जाता है। और जब श्राद्ध होता है तो उसमें भी उनको जितना इधर रखा जाता है उतना उसको दान दिया जाता है। बहुत सारे चीज़ सब दान, जितना एक बेटी के शादी में करते हैं उतना दान श्राद्ध में हमारे यहाँ दिया जाता है 2-2 बार। एक तो महापात्र को, और महापात्र को जो दिए वो मरने वाले को डायरेक्ट गया, और एक आंगन में होता है वो विष्णु भगवान के लिए। तो मतलब 2-2 बार सज्जा दान, गाय दान, आटा चावल जो कुछ होता है, जितने अनाज होता है 15, 21, 51 इस तरह से दान करते हैं। तो वो सब अपने जो भगवान होता है, भगवान बोलते हैं गाँव में, तो उसको दे देते हैं, और जो महापात्र होता है उसको देते हैं। तो ब्राह्मणों में भी ऊपर ब्राह्मण है तो वही करवाते हैं, हमारे ब्राह्मण में खुद नहीं करवाते हैं। तो दान देना बहुत ज़रूरी है, और श्राद्ध कम करना, इससे हमारे पितर शांत होते हैं। और गरीबों को भोजन और कपड़ा, वैसे भी अब जब नवरात्रा आ रहा है तो गरीब जो होगा उसको आप कपड़ा दान देना जब आपको है तो। और ये नहीं जो मर रहा है मरने दो उसको, ऐसे नहीं करना है। और जो काम आप दूसरे से करवाते हो जब, तो उसको दे सकते हो काम, जो आप करोगे तो कर दो जिसको है। यही भूल गए, पहले हमारे यहाँ गरीब सबको दिया जाता था। हमारे नाना जी थे, करीब 25 घर मुसहर को बसा रखे थे। दूसरे गांव से आ गया बाढ़ में, अपना खेत दे करके 25 घर मुसहर को बसा रखे थे कहीं से कहीं तक। और हमारे दादाजी भी अपने डीह में ही बसा रखे हैं, बहुत सारा ब्राह्मण है वो लोग। और दादिया ससुर भी ऐसे। तो हमारे ब्राह्मण में जो बड़े खानदान का थे तो पहले बहुत करते थे। अब बच्चा समय बहुत ज़्यादा बंटवारा हो गया है, फिर किसी को निगलेक्ट नहीं करते हैं, सबको मिला के समाज में चलना होगा। हर एक जाति को मंदिर आने दीजिए, सब पूजा करेंगे, सबके कल्याण होगा। और भागवत गीता का बहुत ज़रूरी है सबको सुनाना। और भागवत गीता और महामंत्र में इतना ज़्यादा ताकत है, जो हमारे यहाँ इतने सारे जाति वर्ग चल रहा है, जो जिससे और बच्चे सब आजकल सब जानते नहीं हैं। एक दूसरे में शादी करने फिर क्या होता है, मार दिया जाता है। तो मारना बिल्कुल नहीं, जब ही वो प्रेम में पड़ते हैं फिर भगवान बन जाते हैं। भगवान जो हमारे आत्मा में होता है ना, तो परमात्मा वो जग जाते हैं प्रेम के बाद में। फिर अनलिमिटेड प्रेम होता है, लगता है एक दूसरे के बिना जी नहीं पाए। ज़्यादा दिन चलता नहीं है, 5 साल 10 साल, 5 साल बहुत हो गया, लेकिन उसी के लिए जब नहीं मिला तो जीवन हो जाता है खराब। तो इसे मारपीट नहीं करना है, सामंजस्य से। और पड़ोसी सबको भी थोड़ा समझाना होगा, जो इस तरह आप हंसो मत, क्योंकि भगवान आजकल किसी के घर ऐसा छोड़ा नहीं है जो प्रेम विवाह नहीं हो रहा है अनजाति में। तो सबको अपनाना होगा। सब 9 ऋषि थे और 9 देवी थे। ऋषि कोई और नहीं, 9 देवी ही थी।
और वही आकर के पूरे दुनिया में दुनिया बसाए हैं भगवान। तो भगवान का सम्मान करना बहुत ज़रूरी है, और जो सनातनी धर्म है महादेव का, उसको बचाना। और अखंड भारत हमारे तभी बनेंगे जब हर एक जाति सनातनी बनेंगे, ब्राह्मण बन के, और वही नियम फॉलो सबको करना पड़ेगा। सबको जनेऊ जरूरी है, सारे कर्म जरूरी है, विष्णु कर्म नहीं होता है, क्योंकि उसी द्वारा भगवान हमारे अंदर आते हैं। भगवान होते हमारे चेतना ही भगवान है। हर एक मानव का पेड़ पौधा, इसीलिए बोलते हैं ना, हर जगह भगवान ही है, लेकिन वो कोई देख नहीं सकता है। और वो चेतना जो चलाती है, जैसे पेड़ भी उगते जाते बड़ा होते, फल देता है, सब कुछ देता है, तो वो चेतना से ही। और वो फल कैसे देता है? वो हवा के द्वारा भगवान उसमें भी रहते हैं, तो खुद आते हैं, तब जाके वो फल होता है। जैसे हमारे यहाँ बच्चे होते हैं, वैसे पेड़ में भी होता है, हर एक चीज़ में है भगवान। हरे कृष्णा। तो इस तरह श्राद्ध कर्म जरूर करना। और ये दफनाने वाला सिस्टम जो है बिल्कुल बेकार है, इसमें मुक्ति नहीं मिलती है। ये सब विदेशी कल्चर, वो लोग भंगी झंगी था, ऐसे कहीं पड़ा हुआ, तो उन लोगों का कोई कल्चर ही नहीं है। यहाँ भी बहुत सारा है कल्चर, अपना कल्चर फॉलो करना बहुत ज़रूरी है, जो हमारा सनातनी धर्म का है, जो हमारे पूर्वज किए हैं। हरे कृष्णा। सब खुश रहिए और सब समाज में मिल करके रहिए।